ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम रिलेटेड है जीएसएम के सिस्टम आर्किटेक्चर से, यह रिलेटेड है। ऑपरेशन और सपोर्ट सिस्टम जो है एक्चुअली में यह ओएमसी का इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ओएमसी का मतलब होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। यह ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर रिलेटेड होता है जीएसएम के सिस्टम आर्किटेक्चर से। यदि हम और ज़्यादा बात करें ओएमसी के बारे में, तो यह ओएमसी यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर कनेक्टेड होता है उन सारे इक्विपमेंट से जो कि स्विचिंग सिस्टम में मौजूद होते हैं। ठीक है, यह ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेंटर उन सारे इक्विपमेंट से कनेक्टेड होता है जो कि स्विचिंग सिस्टम में मौजूद होते हैं। इसके अलावा यह ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर जो है यह बेस स्टेशन कंट्रोलर से भी कनेक्टेड होता है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि इसी ओएमसी यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वही कहलाता है ओएसएस यानी कि ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। तो ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को हम एक फंक्शनल एंटिटी भी कह सकते हैं। ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को हम एक फंक्शनल एंटिटी भी कह सकते हैं। यह जो फंक्शनल एंटिटी होती है यह क्या वर्क करती है? देखिए, यह जो ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम जो एक तरीके का फंक्शनल एंटिटी होता है, यह नेटवर्क ऑपरेटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से यानी कि ओएसएस ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से नेटवर्क ऑपरेटर मॉनिटर कर सकते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल कर सकते हैं जीएसएम के सिस्टम को। तो यहाँ पर एक और जो पर्पस होता है ऑपरेशन सब सिस्टम का, वो ये होता है कि इसकी मदद से हम कस्टमर को ऑपरेशन सब सिस्टम की मदद से, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम की मदद से हम कस्टमर को कॉस्ट इफ़ेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम की मदद से हम कस्टमर को कॉस्ट इफ़ेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। और यह जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सपोर्ट होता है वो सेंट्रलाइज्ड रीजनल लोकल ऑपरेशनल कस्टमर को ओएसएस की मदद से जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है सेंट्रलाइज्ड, रीजनल और लोकल से रिलेटेड ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ से, जो कि रिक्वायर्ड होता है जीएसएम नेटवर्क में, ताकि समय समय पे जीएसएम नेटवर्क को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा ओएसएस यानी कि ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है एक तरीके का नेटवर्क ओवरव्यू। ठीक है, इस और साथ ही साथ यह ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम अलाउ करता है इंजीनियर्स को इस बात के लिए कि वो जीएसएम नेटवर्क के हर एस्पेक्ट का मॉनिटरिंग कर सकें, उसे डायग्नोसिस कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम आने पर
इस जीएसएम नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसे आसानी से ट्रबल शूट कर सकें। ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट से डील करना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसमें होता है सबसे पहले एमएस यानी कि मोबाइल स्टेशन। इस मोबाइल स्टेशन में होता है एक टर्मिनल, ठीक है। इस मोबाइल स्टेशन में होता है एक टर्मिनल। इस टर्मिनल को हम मोबाइल इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। इस टर्मिनल को हम मोबाइल इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल स्टेशन में मौजूद होता है एक स्मार्ट कार्ड, ठीक है। इस स्मार्ट कार्ड को बोला जाता है सिम, ठीक है। इस स्मार्ट कार्ड को बोला जाता है सिम, जिसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब यह जो सिम होता है यह क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। इस सिम की मदद से पर्सनल मोबिलिटी मिलती है। इस सिम की मदद से पर्सनल मोबिलिटी मिलती है। इसका मतलब ये है कि यूज़र एक्सेस कर सकता है सब्सक्राइब्ड सर्विसेज को। इसका मतलब ये होता है कि यूज़र जो है सब्सक्राइब्ड सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, ऐसे सर्विसेज को जिसको यूज़र्स ने पर्टिकुलर सिम के थ्रू सब्सक्राइब किया हुआ हो, ठीक है। और यूज़र मोबिलिटी का दूसरा मतलब ये है कि यूज़र को एक्सेस मिलेगा सब्सक्राइब्ड सर्विसेज का, भले ही वो किसी भी अनदर टर्मिनल पे मौजूद हो। यानी कि जब यूज़र सिम का यूज़ करता है तो उसे सर्विसेज को यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक टर्मिनल पर होना कंपलसरी नहीं है। यानी कि यूज़र को जब सिम मिल जाता है तो उस सिम यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की मदद से वह यूज़र किसी भी टर्मिनल पर जाकर सर्विसेज को यूज़ कर सकता है और ऐसे सर्विसेज को यूज़ कर सकता है जिसे उस पर्टिकुलर यूज़र ने सब्सक्राइब किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने बोल दिया कि स्पेसिफिक टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्सेस होता है वो किस तरीके से होता है वो भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरीके से है कि जब भी इंसर्ट किया जाता है सिम कार्ड को, ठीक है, जब भी इंसर्ट किया जाता है सिम कार्ड को किसी भी अदर टर्मिनल पे, जब भी सिम कार्ड को इंसर्ट किया जाता है किसी अनदर जीएसएम टर्मिनल पे, तो यूज़र जो होता है, तो यूज़र उस पर्टिकुलर टर्मिनल पर कॉल्स को भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर टर्मिनल पर कॉल को भी रिसीव कर सकता है, उस टर्मिनल से कॉल भी कर सकता है, और साथ ही साथ वो यूज़र अदर सब्सक्राइब्ड सर्विसेज को रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि मोबाइल स्टेशन के साथ एक टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है जिसे हम मोबाइल इक्विपमेंट भी कहते हैं। यह मोबाइल इक्विपमेंट या टर्मिनल को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसके यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्पेशल नंबर यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं IMEI नंबर। IMEI नंबर का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जो भी हमारे पास सिम कार्ड अवेलेबल होता है, उस सिम कार्ड में, वह सिम कार्ड जब किसी भी डिवाइसेस में इंसर्ट किया जाता है तब वह सिम कार्ड कंटेन करता है IMEI नंबर कंटेन करता है, जिसकी मदद से
आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसकी मदद से किसी भी सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। यह जो IMEI नंबर होता है, यह जो IMEI नंबर होता है, यह एक तरीके का सीक्रेट की होता है फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस। IMEI नंबर जो होता है वो एक तरीके का सीक्रेट की होता है फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस, और साथ ही साथ इससे अदर इन्फॉर्मेशन यानी कि डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पता चलते हैं। IMEI और IMSI और IMSI दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। और इन दोनों की मदद से पर्सनल मोबिलिटी मिलती है। सिम कार्ड जो भी यूज़र यूज़ करता है, उस सिम कार्ड को प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़। उस सिम कार्ड को प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़। तो अनऑथराइज्ड यूज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक पासवर्ड या फिर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, जिसे हम पिन नंबर भी कहते हैं।